हेलो पीपल। आज हम लोगों का थाईलैंड के अंदर डे 2 है और आज रात को हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड के सबसे मॉडर्न और लग्जरियस मॉल के अंदर जिसका नाम है इकोन सियाम मॉल। ये थाईलैंड का एकदम हाई क्लास मॉल है। इसके अंदर फैशन, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लग्जरी जो आइटम्स मिलते हैं वो सारे इंटरनेशनल टॉप क्लास ब्रांड्स के मिलते हैं। सिर्फ इसका मतलब है कि जैसे डायोर, गुची, अरमानी, इन सब के बहुत ही बड़े बड़े स्टोर यहाँ पे हैं। अगर आप बैंकॉक आए हो तो आप ये मान के चलो कि आप एक बार रात को यहाँ पे आओगे ही आओगे। तो यहाँ पे आने के लिए ऑप्शंस हैं टैक्सी, कैब, मतलब एक है टुक टुक जो वहाँ का लोकल ऑटो है, एक है पब्लिक बस और उसके अलावा है पानी के थ्रू मतलब बाय वाटर। तो वाटर के अंदर क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे रात को कोई क्रूज़ बुक किया हुआ है, जो कि हमने किया है, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा बताऊँगी, तो फिर क्या होता है कि जिस ब्रांड का आपने क्रूज़ बुक किया है, उसकी बोट चलती है, वो आपको उस मॉल तक ले जाएगी क्योंकि उस मॉल के आगे से ही वो सारे के सारे क्रूज़ चलते हैं। उसके अलावा ऑप्शन है इकोन सियाम शटल बॉट। तो आज मैं इस व्लॉग के अंदर आपको उस शटल बॉट के बारे में बताऊंगी क्योंकि हम वहीं से जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं सैथॉन पायर पे। सैथॉन पायर से ही शटल बॉट चलती है इकोन सियाम मॉल के लिए। सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक ये बोट यहाँ से चलती रहती है और हर हाफ एन आवर के अंदर यहाँ से बोट चलती है। ये हमारा अंदर का वेटिंग एरिया था जो अभी आपने देखा। उसके बाद में हमने अंदर ही टिकट ले लिया था। 30 भात का टिकट था एक जने का। 30 भात का मतलब हुआ 90 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो उतने का टिकट था और उसके बाद में अब हम इसके बोट के अंदर बैठ गए हैं। अब मैंने आपको टाइमिंग्स भी बता दिया, प्राइस भी बता दिया, कैसे पहुँचना है वो भी बता दिया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़िया ये होता है कि जब आप इकोन सियाम मॉल तक जाते हो तो आप नदी के किनारे-किनारे बहुत ही ब्यूटीफुल थाईलैंड के नज़ारे का मज़ा लेते हो, जो कि हमें बस के अंदर या फिर टुक-टुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये रहा वो प्यारा-सा, सुंदर-सा, लग्ज़रियस मॉल जिसे देख के और जिसके अंदर घूम के इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि ऐसा लगता है कि हम किसी और जगमगाती हुई दुनिया के अंदर ही आ गए हैं। कुछ भी कहो, थाईलैंड सुंदर तो बहुत ही ज़्यादा था। बैंकॉक एकदम जगमगाता हुआ है जैसे कि लंदन और न्यूयॉर्क होते हैं, जैसे कि हमारा मुंबई है, उतना ज़्यादा ये भी आलीशान है। इकोसियाम मॉल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको मॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्रूज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या शटल बॉट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। शटल बॉट जो है वो आप ये मानो कि हर हाफ एन आवर के अंदर चलती है क्योंकि इनके पास में एक ही शटल बॉट है। रास्ता तो वैसे 5 मिनट्स का ही है लेकिन एक ही शटल बॉट होने के कारण वो पहले मॉल में छोड़ के आती है, फिर वापस आती है वहाँ से, फिर लेती है, फिर छोड़ती है। इस चक्कर के अंदर हमें हाफ एन आवर का वेट करना पड़ता है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं इकोन सियाम मॉल के अंदर। यहाँ पे होटल भी है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे रात को भी स्टे कर सकते हो। बाहर से जितना ज़्यादा सुंदर है, अंदर से भी ये उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं आपको पूरा का पूरा मॉल यहाँ पे विजिट कराऊंगी अंदर से। अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो आप अपने प्लान के अंदर एक दिन रात को इस मॉल का विजिट जरूर रखें। बस अब हम पहुंच ही गए हैं इकोन सियाम मॉल पे। यहाँ पे इतना सुंदर लगता है कि ये लोग कितना बढ़िया जगमगाते हुए शहर के अंदर रहते हैं कि अगर वीकेंड पे कुछ प्लान करना है तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपनी सिटी के अंदर ही इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। तो ये रही वो बॉट और ये रहा वो मॉल का स्टार्टिंग में ही रोलेक्स का इतना बड़ा शोरूम था। उसके बाद में जैसे ही हम शिप से उतरे, उसके बाद में जब हम इस ग्राउंड फ्लोर पे गए तो यहाँ पे सारे के सारे खाने-पीने के ऑप्शंस थे मोस्टली। स्टार्टिंग के अंदर एकदम थोड़े से 2-3 शोरूम थे, जो रोलेक्स वगैरह के मैंने आपको दिखाए। बाकी ये सब जो जगह है, यहाँ पे जितने भी खाने-पीने के ऑप्शंस थे, बहुत ही ज़्यादा महँगे-महँगे रेस्टोरेंट्स थे और काफ़ी ज़्यादा ऐसे ठीक भी थे। ऐसा नहीं था कि ओवर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स थे सारे के सारे, हर तरह का ऑप्शन था। जैसे अपने भी होता है ना, कुछ महँगे रेस्टोरेंट्स होते हैं, कुछ फूड कोर्ट भी होता है, तो उस तरीके से डेज़र्ट्स वगैरह के लिए भी डिफरेंट-डिफरेंट ऑप्शंस थे। उसके बाद में ये वहाँ का जंबो सी फूड बोल के एक रेस्टोरेंट है जो कि
मेरे हस्बैंड ने बताया कि इसका जो सी फूड है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइन लगी हुई थी अंदर, और मैंने यहाँ पे ऐसे ही बैठ गई थी जस्ट इसकी फ़ोटो लेने के लिए, ताकि आप लोगों को दिखाऊँगी, अदरवाइज़ वी आर वेजिटेरियंस। तो आशीष जो है वो वॉशरूम गए हैं, और मैं और लीज़ा तब तक ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह के आगे के जो ये डेकोरेशंस हैं और हैं, इन सब की हम फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। इतना ज़्यादा गोल्डन गोल्डन था, और ऐसे-ऐसे ब्रांड्स के नेम थे कि मैंने तो नहीं सुने हुए ये सब ब्रांड्स के नेम इतने ज़्यादा। मैं तो वही ज़ारा, फॉरएवर न्यू, फॉरएवर 21, H&M, ये सब ब्रांड्स ही ज़्यादा खरीदती हूँ, और इन्हीं सब के मैंने नाम सुने हुए हैं। और इतने महँगे-महँगे ब्रांड्स के अंदर मैंने सिर्फ़ गुची और अरमानी वग़ैरह इन सब का सुना हुआ है, ऐसे अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं सुना हुआ। तो मेरे को भी, आशीष को मैंने ऐसे बोला कि मुझे गुची के उसमें जाना है, ये प्राडा का नाम भी सुना हुआ था मैंने, तो मैंने बोला मुझे गुची के शोरूम के अंदर जाना है, बट ऑब्वियसली मुझे कुछ खरीदना नहीं था, बस मुझे जाना था, क्योंकि इंडिया के अंदर जो गुची का शोरूम है बॉम्बे के अंदर फीनिक्स मॉल में, उसमें क्या है कि कपड़े नहीं मिलते हैं, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ बैग्स हैं और थोड़ा बहुत सामान है, लेकिन उसमें कपड़े नहीं मिलते। तो मुझे था कि मैं एक इतने बड़े गुची के शोरूम में जाके देखूँ क्या कपड़े वगैरह कैसे मिलते हैं। तो फिर हम उसके अंदर गए, और मैं बोलूँगी कि अच्छे हैं वो लोग, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट वगैरह किया। लेकिन हाँ, ऑफ़ कोर्स उन्हें समझ में आ गया कि हमको नहीं लेना है, तो फिर उन्होंने हमें इतना ज़्यादा पर्सनल अटेंशन नहीं दी, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा कुछ फ़ील नहीं कराया कि आप ऐसे अंदर आ गए और आप नहीं खरीद रहे हो। इवन कि जब हम बॉम्बे में भी गुची के उस शोरूम में गए थे, तो भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई जो भी मैंने पूछी थी। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा ट्रीट नहीं किया कि आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, उस बेसिस पे उन्होंने हमें जज नहीं किया। और ये रहा वो गुची का इतना बड़ा शोरूम, जिसमें मैं अंदर गई थी, और मैंने आराम से हाफ़ एन आवर इस पूरे शोरूम के अंदर लगाया, सब कुछ देखा। सिर्फ़ ब्रांड का नेम होता है, मुझे तो ऐसा लगा कि ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट नहीं है, बट ऑफ़ कोर्स ब्रांड नेम के तो पैसे होते ही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना पूरा टाइम एक इको सियाम मॉल के अंदर स्पेंड किया, और उसके बाद फिर हम क्रूज़ के लिए निकल गए। तो क्रूज़ के लिए हम कैसे गए, कैसे टिकट्स बुक किया, क्या किया, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर आपको थाईलैंड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन्स हों, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगी, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो।